हिंदू धर्म में नवरात्रि व्रत का बहुत महत्व है। चैत्र नवरात्रि व्रत चैत्र माह यानी कि मार्च और अप्रैल माह के बीच में आते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जो कोई भी मनुष्य माँ दुर्गा की पूजा आराधना सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। चैत्र नवरात्रि से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति देवता ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित थे। वार्तालाप करते हुए उन्होंने चैत्र नवरात्रि के व्रत का फल जानने की इच्छा जताई। हे ब्रह्मदेव, कृपया करके बताइए कि चैत्र मास के नवरात्रि व्रत का क्या फल है तथा इसे किस प्रकार किया जाता है, ये सब विस्तार से कहिए। हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा की आराधना करके नवरात्रि व्रत पूर्ण करता है, उस व्यक्ति के जीवन में सभी सुखों का वास होता है। ये चैत्र नवरात्र व्रत बहुत ही फलदायी है। देवी शक्ति माँ दुर्गा का आह्वान करके इस व्रत को करने से सुहागन स्त्रियों को सुहाग की लंबी उम्र, निसंतान को संतान तथा कुंवारी कन्याओं को उचित वर की प्राप्ति होती है। ये व्रत निर्धन को धनवान बनाने वाला है, रोगी को निरोगी काया देने वाला है। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है तथा सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और प्रत्येक मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे बृहस्पति, मैं आपको चैत्र नवरात्रि व्रत से जुड़ी एक फलदायी कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था जो कि माँ दुर्गा का परम भक्त था। माँ दुर्गा की कृपा से उसके घर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सुमति रखा गया। सुमति संपूर्ण सद्गुणों से युक्त एक सुंदर और तेजस्वी कन्या थी। वो ब्राह्मण नित्य दुर्गा पाठ के बाद हवन करता तो उसकी पत्नी के साथ साथ पुत्री सुमति भी उपस्थित रहती। एक दिन सुमति उपस्थित नहीं हुई। वो अपनी सहेलियों के साथ बाजार चली गई। तब उसके पिता को बड़ा क्रोध। आज सुमति पूजा में उपस्थित नहीं हुई, कहाँ है वो? ऐसे क्रोध न करो, वो अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई है। भाग्यवान, तुम ये बात नहीं समझोगी। सुमति अब बच्ची नहीं रही, वो बड़ी हो चुकी है। कुछ समय बाद उसका विवाह होगा। उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। उसे पता है मैं पूजन और हवन में किसी प्रकार की अवहेलना नहीं सहन करता। उसे पूजन और हवन में उपस्थित रहना चाहिए था। तभी सुमति आ जाती है। तुमने ये सही नहीं किया। तुम्हें पता था कि पूजन और हवन का समय हो रहा है, पर तुम बाजार घूमने चली गई। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितना घोर पाप किया है। अब मैं इसकी सजा तुम्हें अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारा विवाह किसी निर्धन या फिर रोगी कोढ़ी से कर दूंगा। क्रोध में आकर अपनी बेटी के साथ ऐसा अन्याय मत करो, उससे भूल हुई है। माँ, कोई बात नहीं, यदि पिताजी ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। पिताजी, आप मेरे पिता हैं, आप मेरा विवाह जहां भी करें मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगी। आप चाहे मेरा विवाह जिससे भी करें, पर मेरे भाग्य में जो लिखा है वही मुझे मिलेगा। तब सुमति के पिता ने क्रोधवश उसका विवाह एक कोढ़ी व्यक्ति के साथ कर दिया, जिसके पूरे शरीर में वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा होते ही निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा कि ये उसके साथ क्या हो गया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा समझ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा। तब वो निराश होकर
अपने पति के साथ जंगल में भटक भटक के जीवन बिताने लगी। जंगल में भयानक जानवर कभी कभी सुमति को डरा देते थे। सुमति मां दुर्गा का नाम लेती थी, क्योंकि वो बचपन से ही अपने पिता को मां दुर्गा की स्तुति करते देखती आई थी। हे मां दुर्गा, मैंने बचपन से ही पिताजी के साथ आपका नाम लिया है, आपको पूजा है। मेरी सहायता करो देवी मैया। मैं इस बियाबान जंगल में अपने पति के साथ दर दर भटक रही हूँ, मेरी विनती सुनो मैया। तब सुमति की प्रार्थना सुनकर देवी भगवती प्रकट हुई और सुमति से वरदान मांगने को कहा। हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मुझसे जो चाहे वरदान मांग लो। हे आदिशक्ति माँ जगदम्बा, कहते हैं आपका नाम लेने से ही दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। मैया मेरी सहायता करो, मैं बहुत दुखों से गुजर रही हूँ। मैं जानती हूँ पुत्री, इसीलिए तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारे पिछले जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करूंगी। पुत्री, तुम पूर्व जन्म में एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार तुम्हारे पति ने चोरी की थी। उस चोरी के अपराध में तुम्हारे पति को सजा मिली थी। अपने पति को सजा से मुक्त करवाने और सही राह पर लाने हेतु तुमने 9 दिन भूख और प्यास में व्यतीत किए थे। वो समय चैत्र नवरात्रि का समय था। तब तुमने न कुछ खाया न ही जल ग्रहण किया। तुमने 9 दिन मेरे चैत्र नवरात्रि व्रत पूरे विधि विधान से संपूर्ण किए थे। इसलिए तुम्हारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फल स्वरूप इस जन्म में मैं तुम्हारे उन्हीं 9 दिनों के व्रत का मनोवांछित फल दूंगी। मांगो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? हे ममतामयी माँ कल्याणी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो हे माता, आप मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तुम्हारे पति की रोगी काया निरोगी हो जाएगी। और फिर देवी दुर्गा ने सुमति के पति का कोढ़ दूर कर दिया। सुमति का पति स्वस्थ और निरोगी काया का हो गया। मां दुर्गा ने सुमति को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। इतने फलदायी चैत्र नवरात्रि का प्रभाव देखकर सुमति ने मां दुर्गा से विनती की कि वे उसे इस जन्म में भी चैत्र नवरात्रि व्रत रखने और उससे प्राप्त होने वाले विशेष फल का महत्व बताएं। हे मैया, कृपा करके मुझे चैत्र नवरात्रि व्रत पर मिलने वाले फल का विस्तार से वर्णन करें। हे पुत्री, मैं तुम्हें समस्त पापों और दोषों का नाश करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। और फिर मां दुर्गा ने सुमति को चैत्र नवरात्रि व्रत से मिलने वाले फल का वर्णन किया और उसके पश्चात सुमति और उसके पति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर मां दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। सुमति अपने पति के साथ वापस अपने गांव लौट आई। अपनी पुत्री को क्रोध में अपशब्द कहकर पुत्री का विवाह एक कोढ़ी के साथ करने की वजह से ब्राह्मण भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। अपनी पुत्री और दामाद को सकुशल लौटा देख वे और उनकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। सुमति अपने माता पिता को मां दुर्गा से प्राप्त फल के बारे में बताती है, जिसे सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत प्रसन्न होते हैं और वो भी मां दुर्गा को धन्यवाद करते हैं। ब्राह्मण अपनी भूल के लिए मां दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करता है। हे बृहस्पति देव, संपूर्ण पापों का नाश करने वाले चैत्र नवरात्रि व्रत जो भी मनुष्य नियम अनुसार पूर्ण करता है, उसके सभी मनोरथ
पूर्ण होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। हे बृहस्पति, जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वो इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। हे ब्रह्मदेव, इतने प्रभावशाली और फलदायी चैत्र नवरात्रि व्रत का महत्व सुनाकर आपने इस संपूर्ण सृष्टि को धन्य कर दिया। इसके पश्चात सभी देवता माँ दुर्गा का गुणगान करने लगे। सचमुच माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत इतने फलदायी हैं कि केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी माँ दुर्गा की स्तुति कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये कहानी है कमली की। कमली सब्जी बेचने का काम करती थी और उसी की कमाई से अपना घर चलाती थी। कमली माँ दुर्गा की अनन्य भक्ति करती थी। बिना उनकी पूजा किए उसके दिन की शुरुआत ही नहीं होती थी। उसकी बेटी गुंजा भी अपनी माँ की तरह ही दुर्गा माँ से बहुत लगाव रखती थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। नवरात्रि आने वाली थी। लोग उसकी तैयारी में लगे हुए थे। कमली भी हर साल की तरह नवरात्रि का व्रत रखने का सोच रही थी, लेकिन उसके पति हेतराम को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस एक चीज से मतलब था, वो थी शराब। महंगी शराब हुई कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं था कि हेतराम को शराब की तलब लग गई और काम धाम तो कोई करता नहीं था। इसीलिए अपनी पत्नी को आवाज देकर बुलाने लगा और उससे पैसे भी मांगने लगा। कमली, अरे ओ कमली, अरे मर गई क्या? जल्दी से आ और सुन रही है, तेरे पति परमेश्वर तुझे आवाज लगा रहे। इधर। कमली समझ गई कि सुबह सुबह हेतराम उसे क्यों बुला रहा है। वो उसके पास तो जरूर गई, लेकिन सुन, फटाफट से कुछ पैसे दे, मुझे शराब पीनी है। आपको शर्म नहीं आती? अभी सूरज भी ठीक से नहीं निकला है और आपको शराब चाहिए? आपको ना तो अपनी फिक्र है ना ही हमारी। सूरज निकलने से शराब का क्या लेना देना? चल अब ज्यादा बकवास मत कर और पैसे दे। पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है क्या मतलब? पैसे नहीं है? जल्दी से पैसे दे, नहीं तो मार मार कर चमड़ी खींच लूंगा तेरी। है लेकिन आज कमली भी जिद पर आ गई थी और उसने अपने पति को शराब के पैसे देने से इनकार कर दिया था। बस इसी बात पर हेतराम चिढ़ गया और उसकी पिटाई जानवरों की तरह करने लगा। मुझे मत मारिए, छोड़िए, छोड़ दीजिए मुझे। कमली के पति हेतराम ने आज उसकी इतनी पिटाई की कि उसका हाथ भी ठीक से नहीं उठ रहा था। गुंजा, अरे ओ गुंजा, गुंजा बेटी जरा इधर आ। क्या हुआ माँ? बेटी देखना, तेरे बाबा ने इतना मारा है कि मेरा हाथ भी ठीक से नहीं उठ रहा, तो आज सब्जी बेचने तू चली जाना। ठीक है माँ, मैं चली जाती हूँ। ये कहकर वो सब्जी बेचने के लिए चली जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो, बैंगन ले लो, घिया ले लो, टमाटर ले लो, सब्जी ले लो। धूप में पूरे दिन घूम घूम कर सब्जियां बेचना, वो भी पैरों में बिना चप्पल के, कोई आसान काम तो नहीं था। नवरात्रों में लोग छोटी छोटी कन्याओं को घरों में बुलाकर उनकी पूजा करते हैं, उसे तरह तरह के पकवान खिलाते हैं। लेकिन नवरात्रि शुरू होने के 2 दिन पहले उसी पवित्र समय में एक छोटी बच्ची बिना चप्पल के भूखे प्यासे कड़ी धूप में सब्जियां बेच रही थी। बहरहाल शाम को गुंजा जब घर पहुंची तो उसने देखा कि कमली बिस्तर पर लेटी हुई थी और वो करा रही है। माँ, क्या हुआ? तू इस तरह क्यों करा रही है? कुछ नहीं बेटा, हाथ में बहुत दर्द है, सर भी पता नहीं क्यों घूम रहा है, इसीलिए लेट गई बेटा। गुंजा ने अपनी माँ के सर पर हाथ रखा तो वो गर्म तवे की तरह था। माँ, तुम्हें तो तेज बुखार है, मैं बाहर से बुखार की दवा लेकर आती हूँ। वो जैसे ही बाहर जाने के लिए घूमी, उसके सामने उसका पिता खड़ा था। अरे कहाँ चली, पागल हो गई है क्या? सारे पैसे उसकी दवा पर लगा देगी तो शाम को शराब पीने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? चल भाग यहाँ से और
आज जितने पैसे कमाए सब मेरे हाथ में रख दे, नहीं तो तेरी हालत भी तेरी माँ की तरह कर दूंगा। दे पैसे। हेतराम ने गुंजा के हाथों से सारे पैसे छीन लिए और अपनी माँ की हालत देखकर गुंजा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वो बेचारी करती भी तो क्या करती। 2 दिन बाद नवरात्रि थी, लेकिन कमली का बुखार नहीं उतरा। लेकिन उस पर भी उसने नवरात्रि का व्रत रखने का सोचा। माँ, तू कैसे रखेगी नवरात्रि का व्रत? तू देख रही है ना तुझे कितना बुखार है। अरे गुंजा, तू मेरी मैया को नहीं जानती है, वो मुझे बहुत शक्ति देती है। माँ, मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं भी व्रत रखूं। तू? लेकिन तू तो बहुत छोटी है बेटा। माँ, तुमने ही तो कहा माँ दे देती है शक्ति, वो मुझे भी दे देंगी शक्ति। इस बार दोनों ने व्रत रखा। माँ की शक्ति ही थी कि कमली का बुखार अब उतर गया था, लेकिन उसे कमजोरी बहुत महसूस हो रही थी। व्रत के 5वें दिन की बात है। गुंजा सब्जियों की टोकरी अपने सर पर रखकर सड़क से गुजर रही थी। उस दिन धूप कुछ ज्यादा ही थी, प्यास से उसका गला भी सूख रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे बेसुध लेटी एक गाय पर पड़ी। वो गाय बहुत ही कमजोर लग रही थी। वो भागकर उसके पास गई। गौ माता, गौ माता, क्या हुआ तुम्हें? गुंजा पास के नल से पानी ले आई और गौ माता को पिलाया। तब गौ माता के शरीर में कुछ जान आई। वो टुकुर टुकुर करके गुंजा को देखने लगी, लेकिन गौ माता अब भी बेसुध लेटी हुई थी। गुंजा समझ गई कि भूख के कारण इनको कमजोरी आ गई है। क्या करूं मैं? गौ माता को तो भूख लगी होगी। गुंजा ने अपनी आधी सब्जियां गौ माता को खिला दी। गौ माता उठकर बैठ गई। तुझे भूख लगी है ना? और खाना है? ले, तू सारी सब्जियों को खा ले। ये कहकर उसने सारी टोकरी गौ माता के सामने पलट दी। गौ माता उसे खाने लगी। गुंजा पहले उसे कुछ देर तक देखती रही, फिर गुंजा घर की ओर चल पड़ी। आज पापा पैसों के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी? आज तो मेरी खूब पिटाई होगी। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कोई गलत काम थोड़ी किया है, गौ माता को खाना ही तो खिलाया है। गुंजा को जिस बात का डर था वही हुआ। भूखी प्यासी गुंजा को जहाँ प्यार और भोजन की जरूरत थी, उसके पिता ने उसे मारना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक घटना वहाँ पर घटी। तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से गाय की आवाज आने लगी। यही नहीं, दरवाजे पर कोई दस्तक भी देने लगा। हेतराम ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक लेडी इंस्पेक्टर खड़ी थी, जिसे देखकर हेतराम की हालत पतली हो गई। इंस्पेक्टर के ठीक पीछे एक गाय भी खड़ी थी। ये वही गाय थी जिसको बचाने की खातिर गुंजा ने अपने पिता की मार तक की परवाह नहीं की और उसे अपनी सारी सब्जियां खिला दी। तुम्हारा नाम हेतराम है? जी मैडम। क्या हुआ मैडम? कुछ भूल हो गई है क्या मुझसे? उसने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि लेडी इंस्पेक्टर ने उसे 4 डंडे खींचकर मारे। अरे मैडम, क्या हुआ? आप मुझे मार क्यों रही हैं? तू अपनी पत्नी और बेटी पर बहुत जोर दिखाता है ना। आज मैं तुझे बताती हूँ कि जोर कैसे दिखाते हैं। मैडम, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं तो इन्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा प्यार मैंने अभी अभी खिड़की से देख लिया। और हाँ, पूरा मोहल्ला गवाही दे रहा है तेरे प्यार की। कान खोलकर सुन ले, अगर आज के बाद तूने शराब पीकर अपनी पत्नी या बेटी को हाथ लगाया ना, तो मैं तेरा इनकाउंटर कर दूंगी। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं कुछ नहीं करूँगा, भगवान की कसम। उसके बाद लेडी इंस्पेक्टर ने गुंजा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारा नाम दुर्गा है। तुमने जब सारी सब्जियां खिला दी तब मैं वहीं पर दूर खड़ी होकर तुम्हें देख रही थी और सोच रही थी कि इस लड़की का दिल कितना अच्छा है। तुमने अपनी कमाई का नहीं सोचा और सब कुछ गाय को दे दिया। मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई और मेरे पीछे पीछे ये गौ माता भी। बेटी, लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन दिल में दया नहीं रखते। तू सबसे अलग है और सबसे प्यारी। ये कहकर उसने गुंजा को गले से लगा लिया और फिर एक बार इंस्पेक्टर दुर्गा ने हेतराम को नौकरी करने और अपने परिवार की देखभाल की हिदायत देकर वहां से चली गई और साथ ही गुंजा को कहा, फिर से कोई भी दिक्कत हो तो पास वाले थाने में आ जाना, मैं वहीं ड्यूटी करती हूँ। हेतराम अब सुधर गया था और वो अब काम भी करने लगा था। एक दिन गुंजा ने सोचा कि क्यों ना वहां थाने में जाकर उसे दुर्गा इंस्पेक्टर को धन्यवाद कह दे, और वो वहां गई भी। लेकिन जब उसने पुलिस वाले से दुर्गा इंस्पेक्टर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, यहाँ पर इस नाम की कोई इंस्पेक्टर ड्यूटी नहीं करती। गुंजा पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आई और वो सोचने लगी, आखिर वो औरत कौन थी जिसने उसकी मदद की। हालांकि उसे वो गाय भी दोबारा कभी नहीं दिखी।